कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो चुपके से एक घर में घुसते हैं। ये तीनों चोर हैं, लेकिन ये लोग कोई बड़े लेवल के चोर नहीं, बल्कि ये तीनों चुपके से घरों में घुसकर छोटा मोटा सामान चोरी करते हैं। और आज भी ये लोग एक घर में घुसकर जल्दी से जरूरत का सामान चोरी करके निकल जाते हैं। दरअसल इनके पास इस घर की चाबी पहले से होती है, क्योंकि एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। इसलिए जिन घरों ने सिक्योरिटी कंपनी को अपना घर सिक्योर रखने की जिम्मेदारी दी होती है, उन घरों की एक एक्स्ट्रा चाबी एलेक्स के पिता के पास होती है। और इन्हीं चाबियों का इस्तेमाल करके यह लोग चोरियां करते हैं। और चोरी करने के बाद एलेक्स चाबी को वहीं पर लटका देता है जहां से उसने उठाई थी, ताकि उसके पिता को पता न चल सके कि एलेक्स ने किसी घर में घुसकर चोरी की है। वहीं दूसरी तरफ इनका साथी, जिसका नाम मनी है, वह जब चोरी का सामान बेचने के लिए एक आदमी के पास जाता है, तब वह आदमी मनी को सारे सामान के बदले कुछ ही पैसे देता है, क्योंकि यह सारा सामान चोरी का होता है। यह देखकर मनी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। तब वो आदमी मनी से कहता है कि अगर तुम्हें ढेर सारे पैसे चाहिए तो तुम घरों से सामान नहीं बल्कि डायरेक्ट पैसे चुराया करो। और यह बात मनी के दिमाग को क्लिक कर जाती है। अगले दिन जब यह तीनों मिलते हैं और आपस में पैसा बांटते हैं, तो ये तीनों काफी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि एक तो पहले इन्हें चोरी के सामान से पैसे कम मिले थे, और जब ये तीनों इन पैसों को आपस में डिवाइड करते हैं तो इन तीनों के हिस्से में बहुत ही कम पैसे आते हैं। और यह सब इनसे देखा नहीं जाता, क्योंकि इन तीनों को ज्यादा पैसों की जरूरत थी। तब यहाँ मनी इन दोनों को अपने मोबाइल में एक घर की फोटो दिखाता है और कहता है कि इस घर में एक अकेला बूढ़ा आदमी रहता है, जो कभी आर्मी में हुआ करता था, और इसके आसपास पड़ोस में कोई भी नहीं रहता, इसलिए वहां से चीजें चोरी करना बहुत ही आसान है। साथ ही मनी बताता है कि इस आदमी के घर में $3 लाख पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ साल पहले इस बूढ़े आदमी की बेटी को एक अमीर लड़की ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और उस अमीर लड़की के माँ बाप ने इस बूढ़े आदमी को सेटलमेंट के लिए $3 लाख दिए, जो आज भी इस बूढ़े के घर पर पड़े हैं। अगर हमने ये पैसे चुरा लिए तो फिर हमें जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि इस घर का बूढ़ा मालिक अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उसके घर से चोरी करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ इस चोरी के लिए रॉकी तो मान जाती है, लेकिन एलेक्स इस चोरी के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि हमें इतनी बड़ी चोरी नहीं करनी चाहिए, इस चोरी में हम सब फंस सकते हैं, क्योंकि पुलिस इतनी बड़ी चोरी की छानबीन जरूर करेगी। और पुलिस को जब पता चलेगा कि एक सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड के बेटे ने घरों की एक्स्ट्रा चाबी का गलत इस्तेमाल करके चोरी की है, तो पुलिस हमारे साथ मेरे पिता को भी अरेस्ट कर लेगी। तब रॉकी एलेक्स को काफी समझाती है और कहती है कि इस चोरी से हमारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन एलेक्स किसी की बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। यहाँ रॉकी एलेक्स से बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रही थी क्योंकि उस बूढ़े आदमी के घर के दरवाजे की एक एक्स्ट्रा चाबी एलेक्स के पास थी। रात को रॉकी जब अपने घर में होती है तो हम देखते हैं कि रॉकी की माँ एक नशेड़ी है और वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर में पड़ी रहती है। रॉकी की एक छोटी बहन भी होती है और रॉकी अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए रॉकी नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन पर भी कोई गलत असर पड़े, क्योंकि उसकी माँ अक्सर अपनी छोटी बेटी के सामने ड्रग्स लेती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी छोटी बेटी के सामने गलत हरकतें करने लगती। इसलिए रॉकी अपनी छोटी बहन को इस गलत माहौल से दूर कैलिफोर्निया लेकर जाना चाहती थी, लेकिन कैलिफोर्निया जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है और मैसेज में लिखती है कि मैं अपनी छोटी बहन को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज तुम चोरी करने के लिए मान जाओ और ये चोरी हमारी आखिरी चोरी होगी। अब मैसेज पढ़ने के बाद एलेक्स मान जाता है और अगले ही दिन यह तीनों उस बूढ़े आदमी के घर में चोरी करने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जिस आदमी के घर पर यह लोग चोरी करने जा रहे हैं वो आदमी पहले आर्मी में रह चुका है। अब यहाँ सबसे पहले यह लोग उस घर के बाहर कैमरा लगा देते हैं, ताकि इन लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर कौन आता और जाता है और वो बूढ़ा आदमी किस टाइम घर से बाहर निकलता है। और यहाँ मनी अपने साथियों को कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाकर कहता है कि पिछले 5 दिनों से वह बूढ़ा अपने घर से बाहर नहीं निकला है। अब जब यह तीनों गाड़ी में बैठकर उस बूढ़े के घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी एक कुत्ता आकर इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है और इन पर भौंकने लगता है। लेकिन तभी किसी आदमी की आवाज से वो कुत्ता चुपचाप वहां से चला जाता है और हमें पता चलता है कि यह कुत्ता उस बूढ़े आदमी का है, जो अब इनकी गाड़ी के सामने अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जिसके घर में इन लोगों को चोरी करनी है। यहाँ मनी इन दोनों को बताता है कि जब ये बूढ़ा आर्मी में था तो ये अपने टाइम का एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था,
इसने कई जंगें लड़ी हैं और कई दुश्मनों को मार गिराया है, लेकिन एक दिन जंग के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट में इसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसलिए एक अंधे बूढ़े के घर में चोरी करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अब यह लोग इस बूढ़े को हल्के में लेकर वापस आ जाते हैं और जैसे ही रात होती है तो यह लोग पूरी तैयारी के साथ इस बूढ़े के घर पर आते हैं, जहाँ यह लोग सबसे पहले उस बूढ़े आदमी के कुत्ते को एक बेहोशी का बिस्किट खिला देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद यह लोग घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग देखते हैं कि इस घर को 4 लॉक लगे हुए हैं और इनके पास सिर्फ एक लॉक को खोलने की चाबी थी। ये देखकर एलेक्स कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि इस घर में जरूर कुछ ऐसा है जिसके लिए उस बूढ़े आदमी ने अपने घर को 4 ताले लगाए हैं। तब मनी एलेक्स से कहता है कि डरो मत, इस बूढ़े आदमी के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, इसीलिए शायद ये बूढ़ा आदमी सिक्योरिटी कंपनी पर भी भरोसा नहीं करता और इसने अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर को 4 लॉक लगवाए हैं। अब सामने का दरवाजा न खुलने पर ये लोग घर के अंदर जाने के लिए कोई दूसरा दरवाजा ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी दूसरा दरवाजा दिखाई नहीं देता और इन्हें अपना चोरी का प्लान फेल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तभी रॉकी को ऊपर एक खिड़की दिखाई देती है और वह अपने साथियों से कहती है कि मैं ऊपर खिड़की से होते हुए घर के अंदर जाकर तुम लोगों के लिए दरवाजा खोल दूंगी। ये आइडिया सबको ठीक लगता है, जिसके बाद वह खिड़की का कांच तोड़कर अंदर चली जाती है और अंदर से अपने साथियों के लिए दरवाजा खोल देती है और अब ये तीनों इस घर के अंदर आ जाते हैं। अब घर के अंदर आने के बाद प्लान के मुताबिक मनी सबसे पहले ऊपर वाले रूम में जाता है, जहां पर वह बूढ़ा आदमी सो रहा होता है और टीवी पर उसकी मरी हुई बेटी की वीडियो चल रही होती है। अब यहाँ मनी जैसे ही बॉटल में कुछ केमिकल मिलाकर उस बूढ़े आदमी को धुएं से बेहोश करने वाला होता है, तभी वह बूढ़ा आदमी मनी की हलचल से जाग जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी अंधा होने की वजह से कुछ देख नहीं पाता और उसे लगता है कि शायद ये टीवी की आवाज थी, इसलिए वह टीवी को बंद करके वापस सो जाता है। और अब मनी उस बूढ़े आदमी के कमरे में नशीली गैस छोड़कर नीचे आ जाता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर घर का हर एक कोना चेक करते हैं कि आखिर उस बूढ़े ने पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं। और तभी ये लोग एक ऐसे कमरे के सामने आते हैं जिसे ढेर सारे ताले लगाए गए थे। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि पैसे इसी कमरे में हैं, इसलिए ये लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तब यहाँ ये लोग एक लोहे के औजार से लॉक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर काफी जोर लगाने के बाद भी दरवाजे का लॉक टूट नहीं पाता और ये देखकर मनी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद मनी ताला तोड़ने के लिए एक गन निकाल लेता है। गन को देखकर रॉकी और एलेक्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि मनी यहाँ अपने साथ गन लेकर आया है। एलेक्स मनी से कहता है कि तुम्हारे पास गन कहाँ से आई और इसके बारे में तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर किसी ने हमें देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि हम लोग यहाँ चोरी करने आए हैं और साथ ही घर में बंदूक लेकर आने की वजह से वह बूढ़ा आदमी हमें कानूनी तौर पर मार भी सकता है। लेकिन मनी उसकी कोई बात नहीं सुनता और दरवाजे के लॉक पर गोली चलाकर उसे तोड़ देता है। ये देखकर एलेक्स कहता है कि तुम लोग चोरी करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वह यहाँ से निकल जाता है। अब एलेक्स के जाने के बाद ये दोनों अपने काम पर लग जाते हैं और तभी ये दोनों देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी जिसे ये लोग ऊपर गहरी नींद में सुला कर आए थे, वो इनके सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने गोली की आवाज सुन ली होती है और वह कांपती हुई आवाज में इनसे पूछता है कि यहाँ पर कौन है। लेकिन ये दोनों कोई जवाब नहीं देते। तब वह आदमी इनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि कौन मेरे घर में घुसा है। अब मनी समझ जाता है कि हम में से किसी को तो जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मनी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ और अब मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी का पैर दरवाजे से टूटे हुए लॉक के टुकड़े पर पड़ता है और वो बूढ़ा समझ जाता है कि मेरे घर में जो कोई भी अंदर घुसा है वो चोरी की नीयत से यहाँ आया है। इसलिए वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मनी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर मनी बूढ़े को डराने के लिए उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर तुम और आगे बढ़े तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन फिर भी वह बूढ़ा आदमी नहीं रुकता और मनी की तरफ बढ़ने लगता है। तब मनी उसे डराने के लिए उसके कान के साथ गोली चलाता है, लेकिन आर्मी में रहने की वजह से उस बूढ़े को गोली की आवाज से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक झटके में मनी से बंदूक छीन लेता है और मनी को बुरी तरह से जकड़ लेता है। यहाँ मनी को पता चलता है कि यह बूढ़ा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तब वह बूढ़ा आदमी मनी से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ यहाँ और कितने लोग आए हैं। अब यहाँ मनी के पास में ही रॉकी खड़ी होती है, लेकिन मनी झूठ कह देता है कि मैं यहाँ पर अकेला गलती से आया हूँ और बस अभी वापस चला जाऊंगा। अब यहाँ मनी को लग रहा था कि यह बूढ़ा मुझे छोड़ देगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मनी को छोड़ने के
बजाय सीधे उसी के बंदूक से उसे शूट कर देता है। और यह सब पास में ही खड़ी रॉकी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चुपचाप अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सांस रोक लेती है, क्योंकि अगर इस बूढ़े आदमी को रॉकी की मौजूदगी का पता चल गया तो यह बूढ़ा आदमी रॉकी को भी मार देगा। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी गोली की आवाज सुनकर वो रुक जाता है और एक बार फिर से एलेक्स घर के अंदर आ जाता है। अब एलेक्स घर के अंदर आगे बढ़ते हुए उस बूढ़े आदमी से टकराने ही वाला होता है कि तभी वो साइड पर हो जाता है और बूढ़े आदमी से टकराने से बच जाता है, नहीं तो एलेक्स का भी वही हाल होता जो अभी मनी का हुआ था। अब वो बूढ़ा आदमी दरवाजे पर अंदर से ताला लगा देता है और जब वह वापस आने लगता है तभी उसके पैर में शीशे का एक टुकड़ा चुभ जाता है। उस कांच के टुकड़े को देखकर बूढ़ा समझ जाता है कि जिस लड़के को मैंने अभी जान से मार डाला वो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आया था। इसलिए वो बूढ़ा आदमी ऊपर जिस खिड़की से ये लोग अंदर आए थे उस खिड़की पर लकड़ी का एक टुकड़ा कील से ठोक देता है, यानी कि अब बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। और जब वो बूढ़ा आदमी खिड़की पर कील ठोक रहा होता है तब वहां पास में ही एलेक्स चुपचाप सांस रोककर उस बूढ़े आदमी को देख रहा होता है। लेकिन उस बूढ़े को इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरे घर में अब भी 2 और लोग मौजूद हैं। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और तभी एलेक्स को रॉकी का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि उस बूढ़े आदमी ने मनी को गोली मार दी है। ये सुनकर एलेक्स पूरी तरह से शॉक हो जाता है। साथ ही रॉकी मैसेज में एलेक्स से कहती है कि तुम वापस आकर मेरी मदद करो। तब एलेक्स जवाब में मैसेज भेजता है कि मैं भी घर के अंदर ही हूँ, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? जिस पर रॉकी जवाब देती है कि मैं क्लोजेट में हूँ। क्लोजेट एक तरह का प्राइवेट छोटा कमरा होता है और तभी वो बूढ़ा आदमी उसी छोटे से क्लोजेट रूम में आता है जहाँ पर रॉकी छुपी हुई है, लेकिन नजर न आने की वजह से वह रॉकी को देख नहीं पाता और वो बूढ़ा आदमी सामने के कोने से शील्ड हटाता है जिसके पीछे उसने एक सेफ लॉकर छुपा रखा होता है और वो बूढ़ा आदमी उसमें पासवर्ड डालकर सेफ लॉकर को खोलता है और देखता है कि लॉकर में पैसे मौजूद हैं। यह देखकर वो बूढ़ा आदमी सुकून की सांस लेता है और लॉकर को बंद कर देता है। लेकिन जब वह लॉकर को बंद कर रहा होता है तो रॉकी जो कपड़ों के पीछे छुपी हुई होती है वह उस लॉकर का पासवर्ड देख लेती है जिसका पासवर्ड होता है 2978। और अब उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद वहां पर एलेक्स भी आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस लॉकर को खोलते हैं और इसमें से सारे पैसे चुरा लेते हैं। मगर इन्हें जो खबर मिली थी कि इस बूढ़े आदमी के पास $3 लाख है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर 3 लाख नहीं बल्कि लगभग $1 लाख होते हैं। अब जिस चीज के लिए ये लोग घर पर आए थे उसे हासिल करने के बाद अब इन लोगों को इस घर से बाहर निकलना था और जैसे ही रॉकी पैसे लेकर सामने के दरवाजे से निकलने वाली होती है तभी वो बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर इनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं और इन्हें लगता है कि शायद इस बूढ़े आदमी को हमारे बारे में पता चल गया है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी तो मनी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए आया था ताकि अगर पुलिस या फिर और कोई उसके घर पर आए तो उन्हें यह पता न चल सके कि बूढ़े ने किसी को मारा है। और अब बूढ़ा आदमी जब मनी की लाश को संभाल रहा होता है तब ये दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। लेकिन तभी एलेक्स के पीछे जाते हुए उसके पैर की आवाज बूढ़ा आदमी सुन लेता है और वह बूढ़ा समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है, इसलिए वह चारों साइड पर बंदूक को घुमाता है, लेकिन अंधा होने की वजह से वह किसी को देख नहीं पाता। यहाँ एलेक्स और रॉकी भी बिल्कुल चुपचाप सांस रोककर खड़े हो जाते हैं और जरा सी भी हलचल नहीं करते। इसलिए वो बूढ़ा आदमी भी अपनी बंदूक नीचे कर देता है क्योंकि उसे लगा कि शायद यह उसके कुत्ते के कदमों की आवाज थी। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी मनी की डेड बॉडी को उठाकर रूम के अंदर ले जाता है। अब ये दोनों मौके का फायदा उठाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूम में उस बूढ़े आदमी को जूतों की बदबू आती है। उसे लगा कि शायद यह उस लड़के के जूतों की बदबू है जिसे मैंने अभी मार दिया है। और अब जब वो बूढ़ा आदमी उन जूतों के पास जाता है ताकि वह जूतों को बाहर फेंक सके तो उसके हाथ एक नहीं बल्कि 2 जोड़े जूतों पर पड़ती है। ये देखकर बूढ़ा समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है और अब बूढ़े को अपने पैसों की फिक्र होने लगती है, इसलिए वह सीधा जाता है अपनी तिजोरी के पास, जहाँ वह जब तिजोरी खोलता है तो अंदर उसके पैसे नहीं होते। ये देखकर बूढ़ा आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और अब वह घर में घुसे हुए बाकी 2 लोगों को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी और एलेक्स बाहर का रास्ता ढूंढते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और बेसमेंट में पहुंचने के बाद ये लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिससे इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये दोनों देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी ने एक लड़की को बेसमेंट में बांध रखा है। ये देखकर ये दोनों घबराते हुए जल्द ही यहाँ से निकलना चाहते थे। तब वह लड़की इशारों में कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। यहाँ वह लड़की रॉकी को अखबार का एक टुकड़ा देती है और जब रॉकी उसे पढ़ती है तो वह समझ जाती है कि यह वही लड़की है जिसने उस बूढ़े आदमी की बेटी को कार एक्सीडेंट में मार दिया था। और अब उस बूढ़े आदमी ने इस लड़की
से अपना बदला लेने के लिए इसे यहाँ पर कैद कर रखा है। अब यहाँ वह लड़की एक लॉकर की तरफ इन दोनों को इशारा करती है और जब ये दोनों इस लॉकर को खोलते हैं तो उसमें एक चाबी होती है जिससे ये लड़की आजाद हो सकती थी और ये दोनों जल्दी से इस लड़की को आजाद कर लेते हैं। लेकिन इस लड़की के साथ उस बूढ़े आदमी ने एक घंटी बांध रखी होती है। जब ये लोग इस लड़की को आजाद कर रहे होते हैं तो वह घंटी बज जाती है और ऊपर कमरे में वो बूढ़ा आदमी घंटी की आवाज सुनकर समझ जाता है कि वह लोग नीचे बेसमेंट में है। अब यहाँ ये लोग इस लड़की को आजाद करने के बाद उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एलेक्स बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो सामने वो बूढ़ा आदमी इन पर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है और वह इन पर गोलियां चलाने लगता है। लकीली एलेक्स तो गोलियों से बच जाता है, लेकिन एक गोली उस लड़की को लग जाती है जिसे बूढ़े आदमी ने बेसमेंट में बांध रखा था और उसकी मौत हो जाती है। अब ऊपर दरवाजे पर वो बूढ़ा आदमी खड़ा होने की वजह से ये दोनों वापस बेसमेंट में छुप जाते हैं और जब वो बूढ़ा आदमी नीचे डेड बॉडी के पास आता है तो उसे पता चलता है कि उसने उस लड़की को मार दिया है जिसे उसने यहाँ पर बांध रखा था और यह पता चलते ही वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब जिस लड़की ने बूढ़े की बेटी की जान ली थी और बूढ़े ने बदले के तौर पर उसे बांध रखा था, उसे मारने पर यह बूढ़ा आदमी क्यों उदास हुआ? शायद ये बूढ़ा आदमी इस लड़की को और भी सजा देना चाहता था या फिर कोई और बात थी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी गुस्से से पागल हो रहा होता है और अब उसे यह पता चल गया होता है कि यह दोनों नीचे बेसमेंट में छुपे हुए हैं। इसीलिए वह जल्दी से बेसमेंट के दरवाजे को ताला लगा देता है ताकि कोई भी बेसमेंट से बाहर ना निकल सके। साथ ही वो बूढ़ा आदमी बेसमेंट की लाइट ऑफ कर देता है जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और अब ये दोनों भी उस बूढ़े आदमी की तरह अंधे हो चुके हैं क्योंकि काले अंधेरे में इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और अब मुकाबला बराबरी का था। लेकिन उस बूढ़े आदमी को पहले से घर के हर एक कोने का पता था और अब वो बूढ़ा आदमी इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं रॉकी को अंधेरे में कुछ न दिखाई देते हुए वो सीधा धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ रही होती है और जैसे ही वो उस बूढ़े आदमी को हाथ लगाने वाली होती है तभी दूसरी तरफ से एलेक्स रॉकी को आवाज देता है, जिसकी आवाज सुनकर वो बूढ़ा आदमी उस तरफ गोली चलाता है और इस तरह से रॉकी जो उस बूढ़े आदमी को छूने ही वाली थी उसकी जान बच जाती है। अब वो बूढ़ा आदमी एलेक्स की आवाज का पीछा करते हुए एलेक्स तक पहुंच जाता है और एलेक्स को गले से पकड़कर उसके सिर पर बंदूक रख देता है, जिसके बाद वो एलेक्स को मारने के लिए गोली चलाता है। लेकिन खुशकिस्मती से बंदूक में गोलियां खत्म हो गई होती हैं, इसलिए एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन अब भी उस बूढ़े आदमी ने एलेक्स को गले से पकड़ा होता है और वो एलेक्स का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एलेक्स खुद को बचाते हुए जो अलमारी इनके बीच में होती है वो अलमारी एलेक्स उस बूढ़े आदमी पर गिरा देता है, जिसके नीचे वो बूढ़ा आदमी दब जाता है और अब मौके का फायदा उठाते हुए ये दोनों जल्दी से बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। यहाँ इनके पास चाबियां भी होती हैं जिससे ये लोग दरवाजा खोलकर घर से बाहर जा सकते थे। लेकिन इससे पहले कि यह दोनों दरवाजा खोलते तभी ये दोनों देखते हैं कि इनके सामने उस बूढ़े आदमी का कुत्ता खड़ा है जो इन दोनों पर गुर्रा रहा होता है। अब ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर के रूम में घुस जाते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। अब यहाँ ये दोनों कुछ देर के लिए सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ ये दोनों इस रूम में फंस चुके थे क्योंकि इस रूम से निकलने के लिए एक वही दरवाजा था जिससे अभी ये दोनों अंदर आए थे और अब उस दरवाजे के बाहर कुत्ता इनका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ एलेक्स रॉकी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास घर के सिक्योरिटी अलार्म का रिमोट है? तब रॉकी हाँ में जवाब देती है और सिक्योरिटी रिमोट एलेक्स को दे देती है। एलेक्स कहता है कि अगर मैंने सिक्योरिटी अलार्म बटन दबा दिया तो पुलिस को पता चल जाएगा कि इस घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है और जल्द ही यहाँ पर पुलिस पहुंच जाएगी। दरअसल जिस सिक्योरिटी कंपनी ने इस घर को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी ली होती है उस कंपनी ने इस घर में एक सिक्योरिटी अलार्म लगाया होता है ताकि जब भी इस घर में कोई चोर घुस आए या फिर घर के मालिक को खतरा महसूस हो तो रिमोट के बटन दबाने से फौरन पास के पुलिस स्टेशन को पता चल जाएगा कि घर का मालिक खतरे में है। इसलिए एलेक्स रॉकी से कहता है कि मैं रिमोट का बटन दबाकर यहाँ पर पुलिस बुलाना चाहता हूँ ताकि पुलिस हम दोनों को बचा ले। लेकिन रॉकी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर पुलिस आए क्योंकि अगर यहाँ पर पुलिस आई तब ये दोनों अपने साथ बूढ़े की तिजोरी से चुराए गए पैसों को नहीं ले जा सकते थे। अब यहाँ ये दोनों इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और तभी इन दोनों को ऊपर एक वेंटिलेशन का रास्ता दिखाई देता है। अब ये दोनों ऊपर वेंटिलेशन के रास्ते से जाने का सोच ही रहे होते हैं कि तभी कमरे के दरवाजे के बाहर कुत्ते के भौंकने की वजह से वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो दोनों इस कमरे के अंदर हैं। इसलिए वो बूढ़ा आदमी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। तब एलेक्स रॉकी से कहता है कि तुम ऊपर वेंटिलेशन के रास्ते से चली जाओ, मैं दरवाजे को रोक कर रखता हूँ ताकि वो बूढ़ा अंदर न आ सके। और यहाँ रॉकी वेंटिलेशन के रास्ते के अंदर घुस जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे का कुछ हिस्सा टूटने की वजह से उस
बूढ़े आदमी का कुत्ता अंदर आ जाता है और कुत्ते के अंदर आते ही वो एलेक्स पर हमला कर देता है, जिससे एलेक्स कमरे की खिड़की से होते हुए नीचे पहले फ्लोर की छत पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। दरअसल वो छत कांच की बनी हुई थी और एलेक्स के कांच पर गिरने की वजह से कांच में क्रैक आने लगते हैं, जिसकी आवाज ऊपर बूढ़ा सुन लेता है और बूढ़ा समझ जाता है कि एलेक्स कहाँ पर है। जिसके बाद वो बूढ़ा सीधा उस कांच पर गोली चलाता है, जिससे एलेक्स वापस नीचे घर में गिर जाता है और फिर वो बूढ़ा एलेक्स के पास आता है। यहाँ एलेक्स उस बूढ़े आदमी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उस बूढ़े की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और वो बूढ़ा एलेक्स को मार मार कर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो बूढ़ा एक बड़ी सी कैंची उठाकर सीधा एलेक्स के पेट में घोंप देता है, जिससे एलेक्स वहीं पर मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी वेंटिलेशन के रास्ते से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वो कुत्ता रॉकी के पीछे लग जाता है। ये देखकर रॉकी घबरा जाती है और काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो घर की दीवार के एंड तक तो पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर एक जाली लगाई गई थी, जिसे रॉकी लात मारकर तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकी से वो जाली टूट नहीं पाती और वह बूढ़ा आदमी नीचे से रॉकी की जाली को लात मारने की आवाज सुन लेता है और समझ जाता है कि रॉकी कहां पर है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी वेंटिलेशन के रास्ते में अपने हाथ घुसाकर रॉकी को खींचकर नीचे जमीन पर पटक देता है, जिससे रॉकी बेहोश हो जाती है और जब रॉकी की आंख खुलती है तो वह खुद को उस जगह पर बंधा हुआ पाती है जहां उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी की कातिल को बांधा था। और अब यहाँ वह बूढ़ा आदमी रॉकी से कहता है कि जिस लड़की को तुम लोगों ने यहाँ से आजाद किया, उस लड़की ने मेरी बेटी को कार से कुचल कर मार दिया था। वह लड़की बहुत अमीर थी, इसलिए उसे सजा नहीं हुई और अब क्योंकि कानून उसे सजा नहीं दे पाया तो इसलिए मैंने उस लड़की को किडनैप करके यहाँ पर बांध दिया। उस लड़की के पेरेंट्स ने मुझे पैसे भी दिए, लेकिन दुनिया की कोई भी चीज और पैसा मेरी बेटी को वापस नहीं ला सकती। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि जिस लड़की ने मुझसे मेरी बेटी को छीना है, वही लड़की अब मुझे मेरी बेटी वापस देगी। और वह लड़की अभी प्रेग्नेंट थी, वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और एक दफा जब उस लड़की से मेरा बच्चा पैदा हो जाता तो मैं उस लड़की को आजाद कर लेता, लेकिन तुम लोगों ने वक्त से पहले उस लड़की को आजाद करके मुझसे मेरे ही हाथों मेरे आने वाले बच्चे को मरवा दिया और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब इस बूढ़े आदमी ने उस लड़की को मारा था तो ये बहुत ज्यादा उदास हो गया था और ये बूढ़ा इसलिए उदास हुआ था क्योंकि उस लड़की के पेट में इस बूढ़े आदमी का बच्चा था। इसके बाद यह बूढ़ा आदमी उस मरी हुई लड़की की बॉडी को एक गड्ढे में फेंक देता है, जिसके बाद यह उस लड़की के ऊपर सीमेंट डालकर हमेशा के लिए उस लड़की को जमीन में दफना देता है ताकि किसी को भी पता न चल सके कि बूढ़े ने किसी लड़की को मारा है। लड़की की लाश को दफनाने के बाद बूढ़ा फ्रिज से एक बॉक्स उठाता है जिसमें इसका सीमेन पड़ा हुआ होता है और वह बूढ़ा आदमी रॉकी से कहता है कि अब तुम्हें मुझे मेरा बच्चा देना होगा और 9 महीनों बाद जब मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। साथ ही वह कहता है कि मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूँ, मैंने उस लड़की के साथ भी कोई गलत हरकत नहीं की, बल्कि मैंने उस लड़की को इंजेक्शन के थ्रू प्रेग्नेंट किया था और अब मैं तुम्हारे अंदर भी इंजेक्शन के जरिए अपने स्पर्म इंजेक्ट करके तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो अभी तक मरा नहीं था, बल्कि जिस वक्त वह अंधा बूढ़ा कैंची से एलेक्स को मार रहा था तब एलेक्स ने अपने ऊपर अपने दोस्त मनी की बॉडी रख दी थी और जब उस बूढ़े आदमी ने एलेक्स पर कैंची से वार किया तो उस बूढ़े आदमी को लगा कि एलेक्स मर गया, लेकिन असल में वह कैंची मनी की बॉडी में घुस गई थी और एलेक्स की जान बच गई थी। अब एलेक्स अपनी दोस्त रॉकी की चीखने की आवाज सुनकर सीधा बेसमेंट की तरफ जाता है और जैसे ही वह बूढ़ा आदमी रॉकी को सीमेन का इंजेक्शन इंजेक्ट करने वाला होता है तब पीछे से एलेक्स आकर एक हथौड़े से बूढ़े आदमी के सर पर वार करता है, जिससे वह बूढ़ा नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद यह दोनों मिलकर उस बूढ़े आदमी को हथकड़ी से बांध लेते हैं। अब यहाँ इनके पास 2 रास्ते थे, या तो यह लोग पुलिस को बुलाकर बूढ़े को अरेस्ट करवा सकते थे या फिर बिना पुलिस को बुलाए चुपचाप पैसे लेकर यहाँ से भाग सकते थे, और यह लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। जिसके बाद यह लोग जल्दी से पैसों का बैग उठाकर बेसमेंट से बाहर आते हैं और घर के मेन दरवाजे को चाबी लगाकर जैसे ही खोलते हैं तभी पीछे से वह बूढ़ा आदमी बंदूक हाथ में लिए आ जाता है जिसने हथकड़ी को तोड़कर खुद को आजाद कर दिया था और वह बूढ़ा आदमी एलेक्स को गोली मार देता है, जिससे एलेक्स वहीं पर मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले एलेक्स ने दरवाजा खोल दिया था और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अब यहाँ रॉकी जल्दी से पैसों का बैग लेकर दौड़ती हुई घर से बाहर निकल आती है और घर से कुछ दूरी पर खड़ी होकर रॉकी उस बूढ़े आदमी से कहती है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी जब रॉकी की आवाज सुनता है तो वह अपना कुत्ता रॉकी के पीछे लगा देता है। अब यहाँ रॉकी फिर से दौड़ते हुए जल्दी से गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में बैठने वाली होती है तभी पीछे से कुत्ता रॉकी पर हमला करके उससे पैसों का भरा हुआ बैग छीन लेता है और वह बैग रॉकी से गाड़ी के बाहर रह जाता है। अब इतनी मुश्किलें झेलने के बाद रॉकी इन पैसों को यूं ही नहीं छोड़ सकती थी,
इसलिए वह बड़ी चालाकी से गाड़ी के डिग्गी में आकर बैठ जाती है। और जब वह कुत्ता रॉकी को काटने के लिए डिग्गी में चढ़ता है तब रॉकी जल्दी से कुत्ते को डिग्गी में बंद करके खुद बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे ही रॉकी गाड़ी में बैठने वाली होती है तभी वह बूढ़ा पीछे से आकर रॉकी को बेहोश कर देता है और उसे घसीट कर वापस घर में ले आता है। कुछ देर बाद रॉकी को जब होश आता है तो वह खुद को बूढ़े के घर के अंदर पाती है और वह समझ जाती है कि अब यह बूढ़ा मुझे प्रेग्नेंट करके ही रहेगा। इसलिए अब वह बिना पैसों की परवाह किए रिमोट से सिक्योरिटी अलार्म बजा देती है ताकि पुलिस आकर उसे बचा ले। और अब पूरे घर में तेज सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है जिसकी आवाज से उस बूढ़े आदमी को तकलीफ होने लगती है। और अब घर के चारों तरफ अलार्म बजने की वजह से बूढ़े को पता नहीं चल पाता कि रॉकी कहां से आ रही है। और यह सब देखकर रॉकी समझ जाती है कि बूढ़े के कान तेज आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मौके का फायदा उठाते हुए रॉकी बूढ़े पर हमला कर देती है और हथौड़ी से उस बूढ़े के मुंह पर कई वार करके उसका बुरा हाल कर देती है और वह बूढ़ा अधमरी हालत में नीचे गिर जाता है। अब रॉकी को रोकने वाला कोई भी नहीं था और रॉकी जल्दी से पैसों से भरा हुआ बैग लेकर घर से बाहर निकल आती है और रोड को क्रॉस करके यहाँ से दूर निकल जाती है। रॉकी के जाने के कुछ देर बाद उस बूढ़े के घर के बाहर पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि पुलिस को सिक्योरिटी अलार्म का सिग्नल मिल गया था। वहीं कुछ देर बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गई है क्योंकि जैसा कि उसका सपना था कि वह अपनी बहन को लेकर हमेशा के लिए कैलिफोर्निया चली जाएगी, आज उसका यह सपना पूरा होने वाला था। लेकिन तभी वह स्टेशन के टीवी पर न्यूज देखती है जिसमें यह बताया जाता है कि एक रिटायर्ड फौजी के घर पर कल रात को 2 चोर घुस आए थे और उस रिटायर्ड फौजी ने उन दोनों को मार दिया। हालांकि इस दौरान बूढ़े को भी काफी सारी चोटें आई हैं लेकिन उसकी जान बच गई है और जल्द ही बूढ़ा हॉस्पिटल से ठीक होकर बाहर आ जाएगा। साथ ही उस बूढ़े ने बताया कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। यहाँ रॉकी समझ जाती है कि उस बूढ़े ने मेरा नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मुझे पुलिस पकड़ लेती तो उस बूढ़े का सारा राज दुनिया के सामने आ जाता कि उसने अपनी बेटी की कातिल को घर पर बांध कर रखा था और फिर उसे मार कर जमीन में दफना दिया। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि रॉकी और उसकी छोटी बहन कैलिफोर्निया के लिए निकल गए हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।